ओम शांति। 5/3/2008 संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परम आत्मा नहीं मनाते, आत्मा आत्मा का मनाते हैं। लेकिन ये अलौकिक जन्म परम आत्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी अलौकिक है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे बना होता है। तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटाने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसा अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। बाप बच्चों को पदम पदम गुना इस दिव्य जन्म की बधाइयाँ भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। भगत लोग भी इस उत्सव की बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भगत हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कापी तो एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। तो कापी तो की है, आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन का रखते हैं।
तो बाप दादा आज अमृत बेले देख रहे थे कि आप सबके भगत भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, वो चेक करो कि ये जन्म उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। पक्का कितना पक्का? कोई भी हिलावे तो हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है। वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में तो सभी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा से पूछते हैं कि प्यार कितना है, तो सभी उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी की है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोल हों। बाप दादा के बोल वरदानी रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है ना। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए। बाप दादा ने ये भी जन्मते ही बता दिया कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है।
अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गेंगे करने लग जाते हैं। तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हो, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो ये गेंगे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच ना करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहाँ चाहो, जब तक चाहो तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट वाले भी बीच बीच में पेपर ले जाते हैं। इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश भी दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वो अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे?
इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा, और कुछ समय बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। ये नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। बाप की श्रीमत, वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फखुर में हैं। बाप को फखुर है कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है। बनना ही है या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गेंगे तो नहीं ना। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द बिगिन डालता है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द बिगिन डालता है, जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा ये कह रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। कांध तो हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा, और जब मैं पन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है, मेरी ड्यूटी। लेकिन देने वाला दाता कौन? ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है। अभी लास्ट 2 टर्न है, इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में अभी 1 मास समझो। तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है? एवर रेडी हैं कि सोचना पड़ेगा, चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। ये 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया ना,
सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही ये है। अभी बाप दादा क्या कहें, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है, ऐसे कई ऐसे कहते हैं। क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा तेज है। कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल ये ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बना कर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल करके रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हो मेरा दोस्त नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से करो। जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, दूसरे की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे तो क्या बताओ दादियाँ? एक मास रिजल्ट देखें बोलो देखें। एक मास अटेंशन रखेंगे। एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, सिर्फ चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना। पहले सोचो पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे डबल विदेशी करेंगे। बहुत अच्छा। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाए तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा। तो सोचा डबल विदेशियों ने एग्जाम्पल बनेंगे तो दो हाथ उठाओ। कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। भारत वाले भी कम नहीं हैं, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वो सोचते हैं करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना भारत वाले? देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को भी ऊपर से नीचे ले आए। कमाल तो की ना भारत वालों ने। उसके आगे ये क्या बड़ी बात है। अच्छा जो समझते हैं बाप से और दादी से बहुत बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा कितना प्यार है? अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? इतना प्यार करेगा कौन जितना बच्चे करते हैं बाप को। बाप करता है बच्चों को, इतना प्यार करेगा कौन? तो प्यार के पीछे कुछ छोड़ना थोड़ी है,
ये तो पाना है, छोड़ना नहीं है। बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास भी शिव मंत्र है ना? है ना? छू मंत्र नहीं, शिव मंत्र। तो शिव मंत्र चलाओ। तो अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान आपे ही बनाओ। बना के देते हो ना? तो बहाने बहुत करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अपना प्लान आपे ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो ना? तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई न कोई गिफ्ट देते हैं ना? तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वो करके दिखाना, यही गिफ्ट देना है। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना? क्या गिफ्ट दे रहे हैं? पक्का जो लेने चाहें वो ले सकते हैं। विशेष वरदान है, लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत बेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा 1000 कदम मदद का देगा। ऐसे नहीं देखना कि देखें बाप मदद करता है या नहीं। इम्तिहान नहीं लेना, बंधा हुआ है बाप। आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत बेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा गिफ्ट ली, गिफ्ट दी, अच्छा है। बाप दादा तो चारों ओर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी कुटिया में स्क्रीन में देख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं सभी को बाप दादा ये गिफ्ट दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं सभी को, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे टाइम का फर्क है, लेकिन प्यार जागरण करा देता है। बाकी सभी बच्चों का कार्ड भेजा नहीं भेजा, ईमेल भेजा नहीं भेजा, लेकिन दिल के संकल्प का ईमेल बाप दादा के पास सभी का पहुंच गया। उत्साह में नाच रहे हैं, ये भी बाप दादा देख रहे हैं। तो जहाँ भी जो भी जहाँ भी है, एक बच्चे का भी याद प्यार नहीं पहुँचा है, ये है ही नहीं, सबका पहुँचा है। और बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा उमंग उत्साह का उत्सव मनाते रहना। अच्छा अभी बाप दादा कौन सी डील कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड में बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो साइलेंस। अच्छा सेवा का टर्न इंदौर जोन का है, अच्छा है। शक्ति सेना ज़्यादा है, पांडव भी कम नहीं है। तो देखो नाम ही है इंदौर, सदा अंतर्मुक्ता की तपस्या में रहने वाले। अच्छा है, देखो इंदौर की स्थापना में विशेषता है, जानते हो ना? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से ये इंदौर का फाउंडेशन पड़ा है। कितना लकी है। और ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर रहे हो ना। जिस उमंग से, जिस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा है और होता रहेगा। अभी इंदौर कमाल करे। क्या कमाल करेंगे टीचर्स? पहला नंबर लेंगे। परिवर्तन जो बाप दादा ने कहा है उसमें पहला नंबर इंदौर लेंगे, क्योंकि संगठन की शक्ति तो है। संगठन की शक्ति देखो, 5 पांडव तो 5 के संगठन ने क्या कमाल की। तो संगठन में शक्ति होती है
तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर सकते हो। तो कमाल करके दिखाओ, जो अभी तक नहीं किया है वो करके दिखाओ। है हिम्मत, हिम्मत है ना टीचर्स, अच्छी है। देखो हिम्मत कर बड़े बड़े प्रोग्राम भी तो करते हो ना, तो नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा ने देखा है जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है, ये तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थी की लहर स्वयं में भी और सर्व में भी दिखाई देवे। ये नहीं समझो कि हम तो ठीक चल रहे हैं, एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ। सहयोगी बनो तो क्या करेंगे इंदौर, संगठन को निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं हो। जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की चलन दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव, करेंगे करेंगे? शक्तियाँ क्या समझती हैं? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही करेंगे। ऐसा उमंग उत्साह सदा रखो और कर सकते हो। संगठन में बहुत ताकत होती है। अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। 55 देशों से 1000 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं। आना है तो आते ही हैं, और सभी ने मधुबन की सीजन की रौनक बढ़ाने का संकल्प कर लिया है। तो हर टर्न में देखा गया है डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता ही है। ताली बजाओ। अच्छा है, दिन प्रतिदिन विदेश के सेवा स्थानों में भी एक दो को उमंग उत्साह दिलाने के लिए मिलन मनाते रहते हैं। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह दिलाने में इस समय एक दो के स्थान में भी जाकर शुभ भावना रखने का अच्छा कर रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाते रहते हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि कैसे भी पहुंच जाते हैं। दूरदेशी नहीं लगते हैं, जैसे यहाँ के ही लगते हैं। वैसे तो सबसे दूर देश वाला कौन है? डबल फॉरेनर्स की बाप दादा। तो दूरदेशी को अपने हमजिन्स दूरदेशी प्यारे लगते हैं। अच्छा, डबल विदेशी कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वायदे पढ़े और सभी ने रिपीट किया। दृढ़ संकल्प करते हैं कि हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। दूसरा, मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगी। तीसरा, स्वमान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। चौथा, बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वो सब पूरा करेंगे। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। माताओं की रिट्रीट भी बहुत अच्छी चली। बाप दादा ने सुना था समाचार, बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स आगे से आगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो की स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादियों से बाप दादा की दिल में तो आप एक एक रतन महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं की उमंग उत्साह बढ़ाने की निमित्त हो। आपका उमंग उत्साह देख स्वतः ही
उनमें उमंग आता है, दिलाना नहीं पड़ता, नेचुरल पहुंच जाता है। आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है, पक्का करना नहीं है। एक एक रतन संगठन का श्रृंगार है। मनोहर दादी से क्लास में जाती तो है, आज्ञाकारी रही, बाप ने कहा आपने किया, इसलिए आज्ञाकारी लिस्ट में है। और आप तो सारा संगठन जी हाँ हाँ जी करने वाले हो। दादी जानकी ने कहा बाबा आपने कहा था सदा हजूर हाजिर रहेगा, वही अनुभव होता रहता है, बंधा हुआ है बाप। देखो निमित्त बने हुए हर ग्रुप पर तो विशेष नज़र रहती है ना। निमित्त वालों के ऊपर बाप दादा का प्यार और नज़र सदा रहती है। बाबा आंखें गुलाबी हो जाए तो हर्जा तो नहीं है, वो प्यार है, आंसू नहीं है। अभी क्या करना है, बन के बनाना है। आपको बनाने की ड्यूटी है, उड़ाने की ड्यूटी है। सहज है। मोहिनी बहन ने अंकल आंटी परदादी आज सबकी याद बाप दादा को दी। सभी की याद बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयाँ दी। आज के दिन इस हाल में ये झंडा लहराया, लेकिन अभी वो भी दिन आएगा, आना ही है, जब सारे विश्व में जगह जगह पर ये झंडा लहराने की सेरेमनी भी होगी और सभी आत्माओं के दिल में ये ऑटोमेटिक गीत बजेगा, हमारा बाबा आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। सारे वर्ल्ड में ये ऑटोमेटिक सबके दिल में गीत बजने शुरू हो जाएगा। आपके दिल में तो ये गीत बज रहा है, आ गया, मिल गया, वरदान मिल गए, दुआएं मिल गई। तो ये झंडा जैसे आपके दिल में लहराता रहता है, ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में लहराना ही है। प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन अहो प्रभु, आह प्रभु आप आ गए, ये गीत तो गाना ही है ना। तो बहुत अच्छा है, आप सबका भाग्य है जो बाप के साथ झंडा लहरा रहे हो और सभी जगह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो वहाँ बाप दादा भी देख रहा है, जगह जगह पर झंडा देख रहे हैं, आपके भाई बहन ऐसे कांध हिला रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।